दोस्तों 21 जनवरी 2023 के करंट अफेयर को स्टार्ट करने से पहले इस खबर को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस पर एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। प्रश्न क्या बनेगा कि बीबीसी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी उसका नाम क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो खबर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीबीसी न्यूज़ की ये खबर है। और जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है प्रधानमंत्री मोदी पर, बीबीसी के द्वारा 2 एपिसोड इस पर बनाए गए हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, ठीक है। और इसका जो पहला एपिसोड है यह 17 जनवरी को ब्रिटेन में प्रसारित हो चुका है। भारत में ये जो डॉक्यूमेंट्री है बैन है, और इसका अगला एपिसोड 24 जनवरी को प्रसारित होने जा रहा है। और पहले एपिसोड में, जो पहला एपिसोड 17 जनवरी को प्रसारित हुआ था, तो इसमें नरेंद्र मोदी के शुरुआती राजनीतिक करियर को दिखाया गया है। कुछ विवादास्पद चीज़ें भी इसमें दिखाई गई हैं, जिसकी वजह से फिलहाल ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये आपको जो है इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भारतीय विदेश मंत्रालय और यूके के पीएम ने दी प्रतिक्रिया। तो इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज के एमसीक्यूज। और जो पहला प्रश्न है उसको देखिए। प्रश्न है कि जनवरी 2023 में भारत में भूमिगत खानों में स्वायत्त ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय फर्म कौन बनी है। तो दोस्तों इसका नाम है स्क्वाड्रन, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो स्क्वाड्रन ने उदयपुर राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की भूमिगत खदानों में अपना जो ऑटोनॉमस यानी कि स्वायत्त ड्रोन है उसको उड़ाया है। और इससे जो है मैपिंग करने में, जैसे कि भूमिगत खान, सुरंग और जो रिमोट लोकेशंस हैं उनकी मैपिंग करने में सुविधा मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति या महिला कौन बनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की एक महिला जिनकी उम्र 118 वर्ष थी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो उनके बाद अब मारिया ब्रानियास मोरेरा, ये तस्वीर देखिए, ये है मारिया ब्रानियास मोरेरा, जो कि मूल रूप से तो अमेरिकी हैं लेकिन रहती कहाँ पर है, स्पेन में है। तो इनकी उम्र वर्तमान में 115 वर्ष है और धरती पर सबसे उम्रदराज व्यक्ति या महिला यही है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के निदेशक डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति जो मिली है वो प्रवीण शर्मा को मिली है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, प्रवीण शर्मा को निदेशक बनाया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ये आता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अंतर्गत। सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की स्थापना हुई थी। तो उसके निदेशक कौन बन गए हैं, प्रवीण शर्मा। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस को विकसित किया है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे एंड्रॉयड ओएस होता है, मतलब एंड्रॉयड तो होता ही है, उसी को इम्प्रूव कर करके हर कंपनी अपना ओएस बनाती है। तो उसी प्रकार से BHAR OS, भार ओएस को यानी कि भरोस इसको आप कह सकते हैं, भरोस को विकसित किया है IIT मद्रास ने, ठीक है। तो ये याद रखना, क्योंकि यह भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे IIT मद्रास ने विकसित किया है। इसका नाम है BHAR OS भरोस। कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी को भी कमीशन कर दिया गया है, जिसका नाम है वागीर। अच्छा दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो वागीर है यह स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये सबमरीन यानी कि पनडुब्बी है, जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है विकसित किया गया है। किसके द्वारा, मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और इसके निर्माण में फ्रांस की भी मदद ली गई है। प्रोजेक्ट 75 में कुल 6 पनडुब्बियाँ हैं और ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं। इनके नाम याद रख लीजिए, पहला था INS कलावरी, दूसरा INS खंडेरी, फिर INS करंज, फिर INS वेला, फिर INS वागीर और अभी एक बाकी है, कौन सी, INS वाक्सीर। हाल ही में कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसे महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम क्या है, मिनोचे सॉफिक, मिनोचे सॉफिक। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो क्योंकि यह पहली बार है जब कोलंबिया विश्वविद्यालय की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं कोई, तो ये नाम जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया है, नेमत सॉफिक या मिनोचे सॉफिक। नेमत मिनोचे सॉफिक इनका पूरा नाम है। जनवरी 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए कहाँ पर केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर है कहाँ पर, हैदराबाद में, ठीक है। ब्रांड फाइनेंस की वैश्विक IT ब्रांड सूची 2023 में कौन सी भारतीय कंपनी टॉप पर है। तो इसका आंसर है TCS।
और ब्रांड फाइनेंस इंग्लैंड की एक कंसल्टेंसी है जिसकी सूची जिसका नाम है IT सर्विसेज 25 में टॉप पर है TCS। हालांकि ऑल ओवर जो लिस्ट है उसमें TCS दूसरे स्थान पर है। जनवरी 2023 में किसने मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार 2021-22 जीता है? इस पर एक प्रश्न और बन सकता है कि ISA पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है, तो इसका उत्तर बनेगा बहरीन। ठीक है, और इस अवार्ड को किसने जीता है? तो सैंडुक रुइट ने, जो कि जाने माने एक डॉक्टर हैं, आंखों के डॉक्टर हैं ये, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये नेपाल के रहने वाले हैं, जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है जिसका नाम है ISA अवार्ड 2021-22। तो ये जो पुरस्कार है कौन देता है? बहरीन देता है। जनवरी 2023 में किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। उड़ीसा के जो CM है कौन है? नवीन पटनायक है, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर जिनका बहुत ही तीव्र गति से हमने यहाँ पर अध्ययन किया। अब आपके लिए आज का प्रश्न है कि ग्लोबल 500 2023 के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो अगर आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो ये प्रश्न मैंने अभी कल ही पढ़ाया था आपको, तो कल का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और इसमें जो आंसर है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से आकर कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।